हमें ऐसी नियमावली कहाँ पर लिखी गई है इसमें बाहर? उनसे पूछा आप लोग ना। आप मुझे बताइए। और इस बार नहीं, हर बार ऐसा होता है। क्या करें भाई साहब, हम क्या करें बताओ। मैंने आप लोगों से ये बात पहले कही थी ना, देखो यहाँ ऐसा ही होता है। नाम दिया ना अभी सबके साथ। इसलिए मैंने आपको कहा था कि बाहर आओ आप लोग, कहा था ना मैंने आप लोग बाहर आओ। परमिशन के नहीं बुला सकते हो, परमिशन लो पेरा पिन जाओ। तुम्हें शुरू में बताया था ना ये चीजें। तुम अपना क्या है, जो भी काम करो कोई बात मना नहीं कर रहा, लेकिन क्या है प्रोटोकॉल है, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से करना है, ठीक है। ना कौन कर रहा है यार, ये तो ये लोकतंत्र की हत्या है यार, सीधी सीधी। ये क्या बात है? अच्छा मुझे बताओ, मैं वीडियो नहीं बना, ये लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं है? हमारा क्या सम्मान रहा बताओ, हमारा सम्मान क्या रहा बताइए। हमें एम्स में, मुझे तो एम्स में आने नहीं दिया जाता, बताओ। हम इतना ही बोल सकते हैं। नहीं यार, दिस इज नॉट फेयर। हमारे साथ, मेरे साथ क्यों होता है? मुझे एम्स में क्यों नहीं आने दिया जाता, ये बताइए। हर बार और बार बार, और मेरे लिए तो हमेशा ही मना है। आप लोग मेरे लिए तो गेट पे खड़े हो जाते हैं आप लोग कि गोलू भाई अंदर नहीं आएंगे। यार मुझे तो गेट से एंट्री नहीं है मेरी, तो मैंने आप लोगों को भी बताया था ना। जो चीज होता है उसको देते नहीं हो आप, गलत देते हो। मैं गलत रिपोर्ट देता हूँ, मैं गलत रिपोर्ट देता हूँ, इसीलिए जनता मेरे को सबसे पहले बुलाती है ना किसी भी बड़े मुद्दे पे। मतलब मैं गलत रिपोर्ट देता हूँ यार। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सत्यवाणी लाइव पर। साथियों, ये वीडियो आपने अभी देखा होगा, ये विजुअल आपने देखा है जिसमें एम्स के कुछ गार्ड हैं जो मुझे अंदर खबर करने से मना कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा, हर बार जब भी मैं एम्स के अंदर खबर करने जाता हूँ मुझे अंदर नहीं आने दिया जाता है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि एम्स को मुझसे क्या समस्या है, क्या हमने कोई गलत रिपोर्ट एम्स के खिलाफ चलाई है, और अब मजबूरन जो है हमें बाहर आना पड़ रहा है। और एम्स के ये आप देख सकते हैं गेट नंबर 2 है, ये 2 नंबर गेट है, इसके बाहर आकर जो है हमें खबर करनी पड़ रही है। मुझे तो वैसे भी ये लोग 3 नंबर गेट से अंदर आने ही नहीं देते। अगर मुझे पर्सनल काम से भी जाना होता है तो पहले मेरा नाम पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कौन से वार्ड में जा रहे हो, ये पूछा जाता है कौन सा मरीज आपका है, कहाँ मरीज भर्ती है, उसके बाद मुझे अंदर जाने दिया जाता है। मेरे साथ ये व्यवहार हो रहा है, आप लोग स्वयं अंदाज़ा लगाइए। कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने बुलाया था, आज स्ट्राइक पर थे 2 दिन से, उनकी बात को रखने के लिए मैं अंदर जा रहा था, लेकिन मुझे अंदर से जो है बाहर कर दिया गया है। अब मैं इनसे बात करूँगा क्योंकि ये लोग बाहर आए हैं, इनकी समस्या जानेंगे। आप बताइए पहले हुआ क्या था, किस लिए आप लोग जो स्ट्राइक कर रहे हैं? हम लोग इसलिए आए थे यहाँ पर क्योंकि हमारे कुछ मुद्दे हैं। जैसे पहला मुद्दा तो ये है कि हम यहाँ पर इंटर्न हैं, 3 साल की डिग्री की है, हमने काम सीखा है, यहाँ से कोई फैसिलिटी नहीं मिली। सारा जो होता हमने खुद के खर्चे पे किया। जो बेसिक फैसिलिटी दूसरे कोर्सेज को मिलती है वो भी हमारे AHS यानी एलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्सेज को नहीं मिली। तो एक तो स्टाइपेंड का मुद्दा है कि 1 साल इंटर्नशिप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर लोग काम करने वाले हैं उनकी जगह हम करते हैं, तो एक तो स्टाइपेंड मिला है। दूसरा ये है कि हम जो 3-4 साल लगाकर यहाँ पर डिग्री पूरी करते हैं उसका हम अभी वैलिड नहीं है, क्योंकि रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वो भी नहीं हो पा रही। तो इतने बड़े इंस्टीट्यूट में 2018 से यहाँ पर कोर्सेज चल रहे हैं, अभी भी अगर ये बेसिक चीज़ें जो पूरी नहीं हो रही तो हमने मांग की कि हमारी पूरी की जाए मांग। पिछले 5 महीने से हम लोग जा रहे हैं, बार मीटिंग कर रहे हैं, डीन, डायरेक्टर, AHS डीन, जितने भी हो सकते हैं सारी फैसिलिटी सारे फैकल्टी से मिल चुके हैं, बट कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद हमने लास्ट स्टेप के तौर पर यहाँ पर धरना प्रदर्शन चालू किया। 4 दिन तक हम शांति से बैठे रहे, 5वें दिन हमें वहाँ से बैठने से भी रोक दिया गया। बाहर धूप में हम घूम रहे हैं, किसी को चक्कर आ रहा है, किसी को दिक्कत हो रही है, हमारे पास गर्ल्स भी है, बॉयज़ भी है, सबको दिक्कत हो रही है। तो तो प्रशासन से आपकी बात नहीं हुई डायरेक्ट? जी हमारी बात हुई थी, बट उन्होंने कोई भी लिखित में आश्वासन नहीं दिया। जो वर्बली उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया था वो भी दूसरे फैकल्टी ने मना कर दिया कि ये भी नहीं हो सकता। तो अभी 8% हमारे पास ना तो कोई वर्बल एश्योरेंस है, ना ही हमारे पास कोई रिटर्न एश्योरेंस है। तो हमारे पास कोई आधार नहीं है जिसके आधार पर हम हट सकें। तो आपको डिग्री डिप्लोमा जो आप कह रही क्यों नहीं मिल रहा है, इसका क्या कारण है, पूछा नहीं आपने? इसका कारण हमने पूछा था, तो हम यहाँ भी घूम चुके, हमारे कुछ सीनियर्स बाहर भी जा चुके हैं जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बट ये खबर निकल के आ रही है कि यहाँ से इन्होंने पूरी कागजी कार्रवाई नहीं की। अगर कागजी कार्रवाई हो गई तो उसके बाद यहाँ से ऑफिशियल लोगों को जाकर करवाना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है कि पूरे सिस्टम की गलती है, चाहे इनकी गलती है चाहे बाहर की गलती है, स्टूडेंट की गलती नहीं थी, फिर भी हम भुगत रहे हैं। हमारे सीनियर्स थे, जॉब के लिए जाते हैं, उनको दिक्कत आती है, उनको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन लाइए, जो कि ठीक बात हुई, रजिस्ट्रेशन के बिना कोई भी डिग्री वैलिड नहीं होती, बट वो भी नहीं हो पा रहा। तो ये सब मांगे इनको लेकर हम यहाँ पर बैठे हैं। रजिस्ट्रेशन तक नहीं मिल रहा है आप लोगों? जी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, उसके बिना हमारी डिग्री भी वैलिड नहीं है अभी पूरी तरह से। सर पहले यहाँ पे 3 साल तक तो बाहर रह के पढ़ाई, अपना खुद का खर्चा उठाओ, ठीक है सर। साल का सर 2-3 लाख रुपए बाहर लगाओ, खाने का पीने का। अगर आप पोस्टिंग जा रहे हो तो वापस आके खाना बनाओ, ठीक है, क्योंकि रात को हॉस्टल हमारा जो मेस है वो है हमारे रूम से बहुत दूर है, तो रात को हम वापस फिर खाना खाने के लिए मेस में आए, इसलिए हमें वहाँ पे खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। ये परेशानी अलग है। उसके बाद हमारा 3 साल का कोर्स होने के बाद भी हमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है हमारा डिग्री का, हमारा कॉलेज रजिस्टर्ड नहीं है अभी तक।
तो इसकी वजह से अब हम लोग तो यही सोच के बैठे थे कि 3 साल तक कि हम अपना जैसे डिग्री करेंगे हम अपने घर जाएंगे, वहाँ जॉब करेंगे, लेकिन ये भी रास्ता बंद हो गया। अब हम क्या करें? घर वालों को थोड़ी बताएंगे कि हमारी डिग्री रजिस्टर नहीं है। आप लोग कहाँ के हैं वैसे, कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग मोस्टली राजस्थान, यूपी, बिहार, उत्तराखंड के भी है, हरियाणा के भी है, काफ़ी लोग हैं। तो इसमें फिर हम घर पे भी जॉब नहीं कर पाएंगे तो क्या मतलब सर? 3 साल बहुत बड़ी बात है। रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं मिल रहा, पूछा नहीं आपने? हमने पूछा था सर, तो इन्होंने कहा कि हमने कार्रवाई कर दी थी, बट अभी तक कुछ भी ऑफिशियली नहीं आया। लेकिन बात यह है कि जब हमने वहाँ जाके पता किया, मतलब हमारे सीनियर्स ने पता किया, तो हमें ये पता चला कि यहाँ से कागजी कार्रवाई हुई ही नहीं। उनका ये भी कहना था कि अगर आपने कार्रवाई कर भी ली है तो यहाँ का कोई ऑफिशियल बंदा जो वहाँ जाके रिप्रेजेंट करेगा हमें कि हाँ ये चीज़ HS कोर्सेज यहाँ पे चल रहे हैं, इसको आप रजिस्टर करो, तो उसके लिए उन्होंने बोला था। लेकिन यहाँ से अभी तक कोई ऑफिशियल बंदा गया ही नहीं है जो रजिस्ट्रेशन होगा हमारा, इसलिए हमें दिक्कत हो रही है आगे। अच्छा, अब रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा तो जॉब के लिए आगे दिक्कत होगी। हाँ, जॉब के लिए आगे दिक्कत है हमें। जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती हैं उसमें सब में रजिस्ट्रेशन मांगता है, तो अब हम वो रजिस्ट्रेशन कहाँ से लाएंगे? फिर तो हम जॉब ही नहीं कर पाएंगे, फिर हमने कोर्स ही क्यों किया? ये भी तो एक बात है ना कि जिनको ध्यान देना पड़ेगी ना। हमने ये कोर्स क्यों चूज़ किया कि हम भी एम्स के स्टूडेंट ही हैं ना, इसमें तुमको ध्यान देना पड़ेगा। कितने साल का कोर्स होता है? 4 साल का कोर्स है हमारा ये। 3 साल की कोर्स है, 1 साल का इंटर्नशिप है एक्चुअली। अच्छा, तो कंप्लीट हो गया आपका? हमारा 3 साल हो चुका है, हमने इंटर्न बैच में है अभी। तो अभी क्या कह रहे हैं कि कब देंगे? वो भी कोई एश्योरेंस नहीं दे रहे ना। बोल रहे? नहीं, मौखिक लिखित कुछ नहीं बोल रहे? कुछ नहीं। मौखिक बोल रहे हैं सर। मौखिक बोलने से सर क्या होता है? लिखित कुछ नहीं दे रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? सर हमें लिखित में मिले और हमें पूरा एश्योरेंस मिले कि हमें इंटर्नशिप में पैसे मिलेंगे, बस यही है सर। वरना हम फ्री में अपना 1 साल क्यों बर्बाद करें सर? प्रोडक्टिविटी नहीं है कुछ ना, हमें यहाँ पे ना पैसे मिल रहे हैं सर, ठीक है, और ना हम कहीं और जॉब करने जा सकते हैं। हमारी जो वैकेंसीज निकल रही उसमें हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, आपको काम करना पड़ता है मतलब अभी यहाँ? काम सर देखो सर, वो तो अटेंडेंस के लिए हमें करना ही पड़ेगा, वरना सर आखिर में हमारा वही उसकी सैलरी वगैरह कुछ नहीं है सर। और सर ऐसा नहीं है कि हमें ही नहीं मिल, हमारे जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको अदर कोर्सेज है, जैसे रेडियोलॉजी हो गया, डेंटल हो गया, उनको सर पैसे मिल रहे हैं। आपका कौन सा विभाग है? हमारा MLT हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया, इनको नहीं मिल रहा किसी को भी। अच्छा। MLT, रेडियो, यूरोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन किसी को नहीं मिल रहा सर। लेकिन ये अदर कोर्सेज हैं जैसे डेंटल हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, इनको स्टाइपेंड, हाँ स्टाइपेंड मिल रहा है सर। और जब हम बोलते हैं कि सर अदर कोर्सेज को दीजिए, तब बोलते हैं कि एम्स दिल्ली नहीं दे रहा है। लेकिन सर जब हम बोलते हैं कि हमें हॉस्टल दीजिए, ठीक है सर, तब सर बोलेंगे कि नहीं हम ऑटोनोमस बॉडी है। ये कौन सी बात हो गई? हाँ, हमारी बात है तब तो वही बात होगी, एम्स दिल्ली की बात करते हैं, और जब हमें चाहिए तो नहीं ऑटोनोमस है। वैसे सर वो फंसा रहे हैं सर। चलिए देखिए, इनकी ये समस्याएं जो आपने विस्तार पूर्वक सुनी है, लेकिन समस्या ये भी है, ये बता रहे हैं 3 साल हो चुके हैं, कोर्स हो चुका है, लेकिन अगर अब इनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा तो फिर जॉब के लिए स्वाभाविक है कि कैसे ही अप्लाई करेंगे जब गवर्नमेंट कोई वैकेंसी आएगी। तो ये बहुत बड़ा संकट इन लोगों पर हो चुका है। अब लोकतंत्र में एक ही रास्ता होता है, वो है अपनी आवाज़ को रखने के लिए आप जो है धरना और प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उस पर भी जो है प्रतिबंध यदि लगा दिया जाएगा और हम लोगों पर भी यदि प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो ये किस प्रकार का लोकतंत्र है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। साथियों, अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपको ये खबर कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हुई तो जरूर इसको आगे शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।